पहले अब्बू बने फिर दोस्त बने, आप 1 साल तक उनकी बुजुर्गी को उनका लिहाज करती रही कि जनाब ये बुजुर्ग आदमी है, अच्छी केयर कर रहे हैं जिस तरह एक बाप करता है। हाँ, अच्छा इंसान है कि चलो ना कोई फायदा वगैरह उठाने वाली बात नहीं होगी। उस वक्त आप शादीशुदा थे? शादीशुदा ही थी ना। कितने बच्चे? मेरे 5 बच्चे हैं, मेरा माशाल्लाह। एक सभी क्या अजीब चीज है दोस्त, जिसे होता है वह रोता है और जिसे ना होता है वो चैन से सोता है। इसमें ना ही कोई उम्र की सीमाएं, ना ही किसी धर्म की बंदिशें होती है। बस हो जाता है तो हो जाता है। एक ऐसी सच्ची घटना जो कि पाकिस्तान से सामने आई है। एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला जिसकी उम्र 33 साल, 5 बच्चे की माँ होती है, और उस पाकिस्तानी महिला को एक 65 साल के बुजुर्ग से एक सो जाता है। उस 65 साल के बुजुर्ग का एंटर उस महिला के घर में साल 2019 में एक बाप बन के होता है। वह 65 साल का बुजुर्ग उस महिला के सर पर पहले हाथ रखता है, उसके बाद न जाने कहां कहां हाथ रखता है। यह जो पाकिस्तानी महिला होती है सो कि एक बुजुर्ग से एक्स कर बैठती है। दरअसल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बच्चे की माँ होती है। उसका पति भी जीवित होता है और उधर वह बुजुर्ग वो भी एक शादीशुदा होता है। उसका भी इस महिला से कुछ ही छोटी अपनी एक बेटी होती है। चलिए इस एक्स की अजीब सी घटना को जानते हैं आगे विस्तार से, और इस घटना में आपको एक बेहद ही प्यारा सीख मिलेगी। चलिए इस घटना को जानते हैं आगे विस्तार से। तो नमस्कार साथियों, मैं नील बिहारी द क्राइम सफर में आपका स्वागत है। आप भी यदि क्राइम की सच्ची की घटनाएं सुनना और जानना आपको बेहद पसंद तो प्लीज द क्राइम सफर में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा यूट्यूब परिवार में शामिल हो जाए। तो दोस्तों, जो सच्ची घटना जो कि पाकिस्तान के लाहौर से सामने आई है। एक मुस्लिम महिला, उम्र 33 साल, उसका जो पति होता है सो कि शराबी होता है, काफी शराब पीता है, और इसकी हालत होती है जो कि काफी जर्जर होती है। और उसी मोहल्ले में एक 65 साल का बुजुर्ग होता है। उस मोहल्ले में उसका छवि जो था काफी अच्छा उन्होंने बना रखी थी। आते जाते लोगों को सलाम इस तरह से हमेशा करता था। उसके बाद उस मुस्लिम बेगम के घर पे है उस बुजुर्ग का एंट्री होता है साल 2019 में। उस महिला से बोलता है कि तुम मेरी बेटी समान हो। पहले उसके सर पे हाथ रखता है। तुम्हें किसी भी चीज की कमी होगा, किसी भी चीज की दिक्कत होगा तो तुम बेफिक्र मेरे पास आना। वो महिला होती है जो उधार है पैसे उस बुजुर्ग से मांगता है। वह बुजुर्ग भी होता है जो कि पैसे दे देता है। उसके घर की लाइफ में वह एंटर कर जाता है उसके घर में। यह सिलसिला है जो कि लगभग साल भर तक ऐसा ही चलते रहता है। वह 65 वर्षीय बुजुर्ग है जो कि उस महिला से साल भर तक कुछ नहीं बोलता है, लेकिन हाँ, वह है उस महिला का हमेशा तारीफ करता था कि तुम है जो कि खाना बेहद अच्छा बनाती हो, तुम्हारे हाथों में जादू है। वो हमेशा फोन करता था कि क्या बना रही हो और मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। और जिस समय खातून का उसका पति घर पे नहीं होता था तो वह बुजुर्ग उसके पति के पीछे गैर मौजूदगी में उसके घर जाता था। और यह सिलसिला है जो कि साल भर तक लगभग चलते रहता है। एक दिन की बात है, साल 2019 दिसंबर के करीब वह बुजुर्ग होता है जो कि इस खातून को अपना प्रेम का इजहार कर देता है। तुम्हारी ये हालत है मुझे देखी नहीं जाती है, कब तक ऐसे जिल्लत की जिंदगी है जियोगी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा पति है जो कि तुम पे ध्यान नहीं दे रहा है, रब है जो कि उसे माफ नहीं करेगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस महिला को लगता है कि शायद इसमें मेरे पति का गलती है, खुदा के हिसाब से मेरे पति गुनाहगार हैं। उसके बाद वह खातून होती है जो कि उस बुजुर्ग का प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और उन दोनों के बीच है सो कि एक पति और पत्नी के जैसा है संबंध स्थापित होने लगता है। जरा सोचिए, उस महिला के घर में वह बुजुर्ग
जो कि पहले बाप के रूप में दाखिल हुआ था और धीरे धीरे है सो कि कहां से कहां रिश्ता पहुंच जाता है। उन दोनों का 3 साल तक है प्यार का सिलसिला है सो कि इसी तरह से है चलते रहता है। 3 साल के बाद वह बुजुर्ग होता है जो कि शादीशुदा महिला धोखा दे देता है। वह है उस मोहल्ले को छोड़ के कहूं अलग शिफ्ट हो जाता है और उसका नंबर है सो कि ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। यह खातून होती है सो कि काफी ट्राई करती है फोन लगाने को, परंतु उसका नंबर है लगता ही नहीं है। तो वह फिर से एक दिन उसका घर पहुंच जाती है। वहां पर उस बुजुर्ग की बेगम होती है और उससे है मिलने के बाद और अपनी सारी प्रेम दास्ता बताती है। मैं आपके शौहर से प्रेम करती हूँ और वो भी मुझे काफी प्रेम करते हैं। वो कहाँ है, उनका नंबर नहीं लग रहा है। तो उस बुजुर्ग का जो पत्नी होता है उस महिला को मैं आपको बदनाम कर दूंगी। उसके बाद वो महिला है सो की काफी जलील करता है और बोलती है मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। उसके बाद एक दिन महिला है सो की थाने भी पहुंच जाती है और थाने में अपनी सारी दास्ता बताती है, FIR दर्ज करवाती है उस बुजुर्ग के खिलाफ कि उन्होंने 3 साल तक है मेरी आबरू इज्जत के साथ खेला। थाना होता है जो कि उस महिला का FIR दर्ज कर लेती है और इस पे कार्रवाई भी होती है। और कार्रवाई होने के बाद उस 65 साल बुजुर्ग को है कई बार थाने के चक्कर लगाया जाता है, कई बार कोर्ट के चक्कर लगाया जाता है और आखिरकार उस बुजुर्ग की तबीयत है जो कि काफी खराब हो जाता है। जब यह खातून देखती है कि उसका तबीयत है जो कि वास्तविक में खराब हो चुकी है तो वह अपना केस वापस ले लेती है। दोस्तों, इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि आपके में हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको सचेत करना था, जागरूक करना था। दोस्त, शादीशुदा महिला से कौन प्यार करता है? बहुत कम ही ऐसा इंसान है जो कि शादीशुदा महिला से प्रेम करता है, बल्कि शादीशुदा महिला से प्रेम नहीं बल्कि उसका मकसद कुछ और होता है। आजकल कोई ऐसा नहीं है जो कि शादीशुदा महिला से प्रेम करे और यही चीज है जो कि इस घटना में फिर से एक बार साबित होती है। खासकर मैं एक बात महिलाओं के लिए बोलना चाहता हूँ, सब भी अगर आपके पति के गैर हाजिरी में है कोई पुरुष आता है, कोई शख्स आता है और आपसे मिलता है तो कृपया अपने पति के गैर हाजिरी में है उनसे बात ना करें, उनसे ज्यादा ना मिले। जो भी उन्हें बोलना है वो अपने पति के सामने बोले, उनके पति से बात करें। अगर ऐसा कोई करता है तो सोच लीजिए उसका इंटेंशन गलत है। इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करिएगा। दोस्त, फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ। सब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।